वेलकम बैक। और इस वीडियो के अंतर्गत हम सीख रहे हैं इतिहास में, आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इतिहास के अंतर्गत हमने हुमायूं पढ़ लिया है। हुमायूं के बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आज, जो कि हुमायूं जिस व्यक्ति से हारा था, ठीक है, जिसका युद्ध हुआ था, तो वह शेरशाह के साथ हारा था, ठीक है। शेरशाह का जो भी वंश है, ठीक है, उसने वंश की स्थापना, सूर्य वंश की स्थापना की थी, उसके बारे में आज पढ़ने में। पहले मैं आपको पूरी कहानी पेश करूँगा, उसके बाद में मैं उसके बारे में लिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपके नोट्स भी तैयार हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम शेरशाह के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं, तो ठीक है। देखिए, ये इसने क्या किया था, हुमायूं को हराया था। इसके हुमायूं के साथ बहुत सारे युद्ध हुए थे, उन सभी युद्धों को थोड़ा कम करके स्पीड कम करो, ठीक है। तो कहने का मतलब है, इसके बहुत सारे युद्ध हुए थे, ठीक है। उन सभी युद्धों के बारे में हम पढ़ेंगे। मैं उन सभी युद्धों के बारे में पढ़ाऊंगा, इसको लिखा भी दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले कि ये 67 वर्ष, ठीक है, की एज में दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ है, ठीक है। ये बहुत सारे, ये 67 वर्ष की उम्र होगी इसकी। तो कहने का मतलब है कि इसमें 67 हो गया, तो इस उम्र पर यह गद्दी पर बैठा है। तो आप खुद सोच सकते हैं, मान लीजिए कितना बूढ़ा हो चुका था ये, ठीक है। और उस नवयुवान को, मतलब हुमायूं को हराकर गद्दी बैठा है। खुद ही सोचिए कितना ताकतवर आदमी होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है, फिर उसके कुछ वंश हैं, जैसे कि मान लीजिए शेरशाह के बाद आया था इस्लाम शाह, ठीक है, फिरोज शाह और मोहम्मद शाह, ठीक है। ये कुछ हैं, तो ये गद्दी पर बैठे थे उसके बाद, ठीक है। हालांकि उसका टाइम पीरियड ज़्यादा नहीं है, ओनली 5 ईयर्स का है, ठीक है, तब गद्दी पर बैठा। लेकिन उसने नाम तो दिया कि हाँ कुछ अचीव किया जा सकता है, उससे उम्र का कोई भी रिलेशन है नहीं है, ठीक है। तो पहला तो यहाँ हमारा क्वेश्चन यहाँ से हो गया कि 67 वर्ष की उम्र में वो गद्दी पर बैठा, ठीक है। दूसरा नाम, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि देखिए उसका बचपन का नाम, ठीक है, उसका बचपन का नाम पढ़ेंगे हम। उसका बचपन का नाम फरीद था। क्या नाम था? फरीद, ठीक है। उसका बचपन का नाम क्या था? फरीद था। उसका बचपन का नाम फरीद था, और वो जौनपुर में उसका जन्म हुआ था। कहाँ पर जन्म हुआ था? जौनपुर, ठीक है। अभी मैं आपको मात्र समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको सभी चीज को मैं अभी नोट्स के तौर पर आपको लिखा दूंगा, ताकि आपके नोट्स भी तैयार हो सके, ठीक है। तो लोग भी टेंशन ना ले कि आप सब ऐसे लिखा रहे हैं तो उनको याद कैसे होगा, ठीक है। तो आप सभी को ऐसे टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मैं आपको अभी लिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा चीज के देखिए कि इसका जो शेरशाह नाम है ना, इसका नाम है शेरशाह सूरी, ठीक है। तो शेरशाह सूरी इसको कैसे पढ़ा था? वैसे इसका नाम था शेर खां, ठीक है। सही नेम क्या था इसका? शेर खां। क्यों शेर खां कैसे नाम था इसका? शेर खां भी नाम कैसे पड़ गया, ठीक है। शेर खां इसलिए नाम पड़ा था क्योंकि वैसे नाम तो मैंने आपको क्या बताया? फरीद, ठीक है। वैसे पहले नाम क्या बताया? फरीद। लेकिन फरीद से पहले क्या बना ये? शेर खां। और शेर खां से बना क्या? शेरशाह सूरी, ठीक है। सूरी इसका वंश का नाम है, शेरशाह इसका नाम रख दिया गया। शेर इसलिए रखा गया क्योंकि इससे बचपन में शेर को मार दिया था। किसने? इसने एक शेर को मार दिया था। उसी मान लीजिए उसी दिन से इसका नाम शेर खां पड़ गया, क्योंकि उसका नाम भी बिहार के सूबेदार के द्वारा रखा गया था, ठीक है। उस सूबेदार का नाम भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और इसके बाद जो कि चौसा का युद्ध हुआ था ना, चौसा का युद्ध, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था वो युद्ध, ठीक है, चौसा वाला युद्ध, ठीक है। उसको भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। इसका मकबरा कहाँ पर? सासाराम कहाँ पर है? बिहार में, ठीक है। इसका मकबरा है ना, उसके बारे में बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, इसके थोड़े बहुत युद्ध हुए थे, उन युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए चौसा का युद्ध, चंदीर का युद्ध था, ठीक है, बिलग्राम कन्नौज वाला युद्ध था, ठीक है, जो कि और थोड़े और युद्ध हुए थे, उन सभी के बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसने थोड़े आर्थिक सुधार भी किया था, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म किया था। वो क्या क्या था? देखिए वो क्या था कि सबसे पहले इसने क्या किया था, जो कि मैं आपको बताया था कि जैसे कि मान लीजिए गांव में आपको नहीं देखी होगी, चक्रोड वगैरह पड़ते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है, जितना भी रोड का काम है, ठीक है, रोड का काम वो इसी के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है, रोड का जितना भी काम हुआ वो शेरशाह सूरी ने किया। उसका पूरा श्रेय उसको जाता है, शेरशाह सूरी को। तो यानी कि अच्छे काम भी इसने किए थे, ठीक है। दूसरा चीज यह था कि थोड़ी बहुत इसने कर वगैरह लगाए थे, उन करों के बारे में हम टैक्स के बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। और
और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पहले पाटलिपुत्र था, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे क्या नाम, मैं जब मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, उसमें आपको मैं पाटलिपुत्र पढ़ाऊंगा जो कि बिहार में पड़ता है। उसका नाम पटना रख दिया गया था, मतलब पाटलिपुत्र से क्या बना दिया उसने, पटना। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना हुए यहाँ से पटना, जो कि बिहार के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यानी कि पाटलिपुत्र के नाम से इसने क्या कर दिया, पटना, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या आ गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या आ गया क्वेश्चन हो गया ऑन एग्जाम पर्पज से, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसने मतलब कि ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई, मतलब मैंने रोड के बारे में बताई थी आपको, ठीक है। फिर उसके बाद जो कि देखिए हुलिया और दागप्रथा, हुलिया और दागप्रथा, ठीक है। ये पहले भारत में देखिए कुछ प्रथा अपने भारत में ज़्यादा सही नहीं थी, जैसे कि आप सती प्रथा थी, वो भी सही नहीं थी। जैसे कि कोई विधवा हो जाती है तो वो दोबारा विवाह नहीं कर सकती। तो कुछ मान लीजिए आप अपने भारत में स्थित मैंने कैसे कहते हैं प्रथा थी जो कि बहुत ज़्यादा गलत थी, तो कि कुछ मुगलों ने हटाई, लेकिन उसके बाद फिर वे चालू कर दी। तो फिर फाइनली अंग्रेज जब आए थे तो अंग्रेज उनको हटा दिए गए थे, ठीक है। उन सभी को हटा दिया गया था, सभी जितनी प्रथा थी सती प्रथा थी। और जो पहले ऐसा था जैसे कोई लड़की मान लीजिए विधवा हो गई, ठीक है, तो दोबारा पहले विवाह नहीं कर सकती थी, ठीक है। ये पहली वाली कंडीशन थी, लेकिन फिर वो विवाह करने लगती है, फिर उसको फिर करती है, फिर से लागू करती है। मतलब कि देखिए कम बैक होता रहा। जैसे कि एक बंदा आया, उसने दाग प्रथा को सती प्रथा को बंद कर दिया, ठीक है। फिर दूसरे ने फिर लागू कर दिया, तीसरे ने हटाया, फिर दूसरे ने लागू कर दिया। तो फाइनली आके अंग्रेजों के द्वारा फिर उस चीज़ को हटा दिया था, ठीक है। फिर दोबारा लागू नहीं होती है, बस समझ में ऐसे था। अब हुलिया और दागप्रथा का उसने क्या करवा दिया, त्याग करवा दिया। और हाँ एक चीज, आगरा में जो दान का लंगर जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए गुरुद्वारा होता है ना, उसमें लंगर चलता है, लंगर, ठीक है। तो उसका भी शुरुआत इसी में करवाई थी, ठीक है। वैसे तो पहले से चल रहा था वो, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे उसके बारे में आपको तब बताऊंगा मैं, ठीक है। और यहाँ के बाद ही फिर उसके बाद समाप्त होता है, शेरशाह सूरी समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद हुमायूं की वापसी होती है, हुमायूं का युद्ध होता है। हुमायूं का युद्ध होने के बाद, ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब है हुमायूं और शेरशाह के युद्ध हुआ, फिर दोबारा गद्दी पर हुमायूं बैठ जाएगा और शेरशाह खत्म, ठीक है। ये मतलब उसकी जो कहानी थी वो समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद क्या चलेगा, अब इसके बाद चलेगा अकबर, क्योंकि यहाँ के बाद हुमायूं की वापसी हो जाएगी। हुमायूं के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो मर भी चुका है, ठीक है। अब हम उसके बारे में ज़्यादा ना पढ़ के, क्योंकि मैंने जो भी थी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब जब हुमायूं वापस आया है तब क्या क्या काम हुआ है या उसका कौन के साथ युद्ध हुआ था, वो भी उसके बारे में पढ़ने के बाद जैसे हम इसको समाप्त कर देंगे उसके बाद फिर हम करेंगे क्या, अकबर चालू, बस समझ में। तो हम तो जो भी बात मैंने बताई है उसको सारी चीज़ को लिखवा देता हूँ और जल्दी से शेरशाह सूरी को क्या करता हूँ, खत्म करता हूँ, ताकि अकबर जो कि मुगल वंश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और एग्जाम पर्पज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से पूछे जाएंगे, अकबर से, क्योंकि अकबर का जो शासनकाल है वो थोड़ा बड़ा माना जाता है, ठीक है ना। तो उसने बहुत सारे काम भी करवाए थे, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जस्ट आप इसको रफ करता हूँ और लिखता हूँ, ठीक है।